कक्षा 9वीं प्रश्नावली 1.2 प्रश्न नंबर 1 कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। नीचे जो कथन दिए गए इनके बारे में बताना है, कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है। सत्य है तो क्यों है उसका कारण देना है, असत्य है तो क्यों है उसका भी कारण देना है। ठीक है जी। पहला कहता है प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अप्रमेय संख्या, अब देखो बेटा पहले अप्रमेय संख्या देखो, ठीक है जी, और वास्तविक संख्या दोनों के बारे में देखो। अप्रमेय संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको बताई थी, जिनका कोई पूरा हल ना हो। ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या है जिनमें प्रमेय और अप्रमेय दोनों ही होती हैं। प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं ना। ठीक है। वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की प्रमेय और अप्रमेय दोनों प्रकार की संख्या शामिल होती है। तो प्रत्येक अप्रमेय संख्या, बिल्कुल सभी प्रकार के अप्रमेय भी तो वास्तविक है और प्रमेय भी वास्तविक है, तो अप्रमेय भी सभी प्रकार के अप्रमेय क्या हो जाएगी, वास्तविक। तो हल लिखेंगे हाँ, इसका कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है, प्रत्येक प्रकार की प्रमेय और अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये तो कहता है अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, जितनी अप्रमेय वो भी वास्तविक है, जितनी प्रमेय है वो भी वास्तविक। इसने अप्रमेय की बात की, हाँ बिल्कुल सत्य है। इसका पहले बात का बड़ा उत्तर हो गया। इसका सेकंड भाग कहता है प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है। देखो बेटा इसका संख्या रेखा लेते हैं, संख्या रेखा भी ले लिया हमने, 0 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया। ठीक है जी, समझ में आ गई, और 3 भी ले लिया, और इधर ले लिया -1 -2 -3। ठीक है जी, इसी प्रकार चलती है ना संख्या रेखा। अब देखो बेटा L ले लिया। अब देखो इस रूप में, किस रूप में कहता है, वर्गमूल 5 के रूप का होता है। मान लिया ये ले लिया, वर्गमूल 1 होगा, वर्गमूल 2 भी होगा, वर्गमूल 3 होगा। ठीक है जी। ठीक है, जहाँ 1 2 3 प्राकृत संख्या है। अब देखो यहाँ माइनस वर्गमूल 1 माइनस वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है जी, समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। अब देखो इसलिए नहीं होगा, ये अतः लिख देते हैं, असत्य होगा ये हमारे लिए। आंसर क्या है हमारा, असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी वर्गमूल नहीं हो सकती। कभी ऋणात्मक संख्या किसी संख्या का वर्गमूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। समझ में आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा, कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। असत्य है बेटा ये भी। हल क्या होगा, असत्य है। देखो क्या कहा उसने, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या में अप्रमेय भी है और प्रमेय भी है। ठीक है, परंतु अप्रमेय है ना, वो क्या है, सबसेट है। अब ये सेट की भाषा में बोला था, अप्रमेय क्या है, सबसेट है किसका, वास्तविक का। वास्तविक उसका सबसेट नहीं है, वास्तविक उसका क्या है, मूल सब्जेक्ट है, मूल सेट मान लो इसको आप। ठीक है जी, जिसके अंदर प्रमेय और अप्रमेय दोनों ही होती है। ठीक है जी,
इसलिए असत्य है, क्योंकि क्योंकि 3 वास्तविक संख्या है। ठीक है जी, परंतु अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। आप देख लो, 3 वास्तविक संख्या तो है ही, समझ में आ गई, परंतु अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय का मतलब, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनका कोई हल ना निकले। ठीक है जी।